फिल्म केदारनाथ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली शिव भक्त सारा अली खान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। क्या सचमुच अब शिव भक्त सारा अली खान को महादेव के दर्शन के लिए सनातनी होने का लिखित में एफिडेविट देना होगा? चारधाम यात्रा से पहले बद्री केदार मंदिर समिति ने ऐसा कौन सा नया नियम बनाया है जिससे कि सियासी हाय तौबा मच गया है? वो सारा अली खान जिनकी महादेव में अटूट आस्था है, जो खुद को महादेव की भक्त बताती रही है, जो कम से कम 3 बार बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुकी है, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ले चुकी है, उज्जैन महाकाल के भस्म आरती में शामिल हो चुकी है, बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा कर चुकी है। अब उन्हीं सारा अली खान के लिए केदारनाथ के दर्शन करना आसान नहीं होने वाला है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी ने फैसला लिया है कि इस बार किसी भी गैर सनातनी को हिंदू धार्मिक स्थल में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा के लिए जो प्रस्ताव पास किया उसके मुताबिक केदारनाथ बद्रीनाथ समेत 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश की है। समिति के मुताबिक आदि शंकराचार्य के नियमों का पालन करना होगा, गैर सनातनी को आने से पहले एफिडेविट देना होगा और लिखित में सनातन धर्म में विश्वास जताना होगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में ये भी निर्णय लिया गया और बोर्ड में भी ये निर्णय लिया गया और तत्कालीन जो सभी हमारे जो तीर्थ पुरोहित और हरभजन द्वारा जो कहा गया था कि गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक को ध्वनिमत से जो है कि बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इस बीच ये मामला तब और सुर्खियों में आ गया जब बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम चर्चा में आया। जब मंदिर समिति के अध्यक्ष से सारा अली खान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पहले सनातन धर्म में आस्था और विश्वास का एफिडेविट यानी शपथ पत्र देना होगा, जिसमें बताना होगा कि उनकी सनातन में आस्था है, तभी मंदिर में एंट्री दी जाएगी। जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी है। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे, वहाँ पे तो हम उनको दर्शन कराएंगे। भाई एक एक करके प्रश्न पूछिए ना आप, तो आप और एक प्रश्न को 4 बार मत पूछिए। मैं कह रहा हूँ जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जो लिखेगा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, उन सबका स्वागत है। सर क्या की व्यवस्था? हाँ बिल्कुल करेंगे हम, मंदिर समिति के पास प्रारूप होगा उसका। इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, केदारनाथ के 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। इस यात्रा के लिए 6,25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। गैर हिंदू की एंट्री पर रोक और सनातनी होने का एफिडेविट देने वाला फैसला मंदिर समिति का है, जिसे सरकार को भेजा गया। आखिरी फैसला सरकार लेगी। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से सरकार के पास नहीं आया, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यताएं हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो या फिर सनातनी होने का एफिडेविट लिखित में देने की बात हो, मंदिर समिति के इस फैसले पर अभी सरकार ने कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, क्या मंदिर जाने के लिए एफिडेविट देना होगा? शर्म आनी चाहिए जिसने भी ऐसा कानून बनाया है और जो ऐसा एफिडेविट मांग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। ऐसा हमें किसी धर्म में नहीं सिखाया गया। वो इससे पहले भी जाती रही हैं, अब हल्फनामे में क्या जरूरत पड़ गई? कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ये उसकी आस्था है। आप जानते हैं हमारे देश में दरगाह हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर जितनी संख्या मुसलमानों की जाती है, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू लोग जाते हैं। तो कहीं किसी इबादत गाह पर, किसी धार्मिक स्थल पर हिंदू जाता है या मुसलमान जाता है, ये मुद्दा है ही नहीं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि अगर किसी की आस्था है, तो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसको जाने देना चाहिए। उसमें बंदिश की कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिर समिति का कहना है ये निर्णय मंदिरों की पवित्रता और सनातन परंपराओं को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। चारधाम यात्रा केवल पर्यटन नहीं बल्कि आस्था और धार्मिक नियमों से जुड़ी एक पवित्र यात्रा है, जिसमें परंपराओं का पालन जरूरी है। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बना दिया है।
निशाने पर बीजेपी और धामी सरकार है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि अब मंदिर समिति के जरिए सरकार अपना एजेंडा चला रही है। मंदिर समिति के फैसले पर बीजेपी से जुड़े नेता और सांसद सलाह दे रहे हैं कि अगर सनातन में विश्वास है तो शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत है। सब सनातनी है, यहाँ पे जो भी है सब सनातनी है, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ है, सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत। सारे रिलीजन 1000-1500 साल पुराने हैं, सनातन ही है जो सत्य है, तो वो भी सनातनी ही है। अब उनको लिखने में, सत्य लिखने में क्या घबराहट, लिख दीजिए। वहीं संत समाज भी हिंदू मठ मंदिरों में गैर सनातनी की एंट्री पर रोक को सही बता रहे हैं। यदि वो व्यक्ति लोग उस धर्म को मानकर, मंदिर की परंपरा को मानकर, सब पद्धतियों का पालन यदि करता है तो फिर कोई बात नहीं है। उचित होगा कि उसे एफिडेविट लेकर, जो वहां की समिति ने निर्णय लिया है, एफिडेविट लेकर उसे जाने दिया जाए। सनातनियों को अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने मठ मंदिर में जो है किसी भी गैर सनातनी को प्रवेश न करने दे, वो अच्छी पहल है, वो होना चाहिए। और रही बात सारा अली खान की, तो सारा अली खान जो है अच्छे विचार की बच्ची है, लेकिन ठीक है, उसको एफिडेविट देना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। बद्री केदार बोर्ड समिति के फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब मंदिर जाने से पहले एफिडेविट देना अनिवार्य होगा? क्या गैर सनातनी वीआईपी मंदिर आएंगे तो एफिडेविट देंगे? एफिडेविट देने के बाद भी सनातन में आस्था की गारंटी क्या है? आम गैर सनातनी लोगों की पहचान कैसे होगी? इससे पहले भी कई बार गैर सनातनी अलग अलग मंदिर जा चुके हैं। खुद सारा अली खान ने 2017 में फिल्म डेब्यू से पहले केदारनाथ के दर्शन किए और केदारनाथ को आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बताया। 2018 में फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान दर्शन किए। इसके बाद नवंबर 2020 में केदारनाथ धाम के दर्शन किए और मां और भाई के साथ फोटो शेयर की। मार्च 2021 में सारा ने तुंगनाथ मंदिर के दर्शन किए। 2023 में सारा फिल्म प्रमोशन के लिए उज्जैन पहुंची और महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। सितंबर 2025 में काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की और ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इसी साल सारा श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर पहुंची, जहां कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। वह कई राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारे भी समय समय पर मंदिरों के दर्शन करते रहे हैं। शाहरुख खान वैष्णो देवी से लेकर शिरडी और तिरुपति के दर्शन कर चुके हैं। आमिर खान गोल्डन टेम्पल जा चुके हैं। ऐसे में अब अगर बद्री केदार मंदिर समिति के प्रस्ताव पर धामी सरकार मुहर लगाती है तो फिर 4 धाम यात्रा के लिए सनातनी होने का एफिडेविट भी दिखाना जरूरी होगा, जिस पर पहले से ही एक नई बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कल यानी 19 मार्च से हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। इस संवत्सर का नाम है रौद संवत्सर। ज्योतिषी नजरिए से रौद संवत्सर को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं।